अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट के पार्टिकल नेचर के साथ ये दो फिनोमेना हमारा आता है, एक आता है रिफ्लेक्शन, एक आता है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में हमारा क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम। अगर हमारा सेम मीडियम का कॉन्सेप्ट रहता है तो लाइट हमारा क्या होता है? बाउंस बैक होता है, यानी कि उससे टकराकर उसी मीडियम में वापस चला जाना। दूसरा जो हमारा फिनोमिनन है वो है रिफ्रैक्शन का, जिसमें बेंडिंग होता है लाइट का। लाइट हमारा जो है अपने रास्ते से मुड़ जाएगा, बेंड कर जाएगा। जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तब हमारा क्या होगा? बेंड करेगा। जब वो बेंड करने का फिनोमेना है उसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में मेन अंतर यही है कि एक में बाउंस बैक होगा, टकराकर उसी मीडियम में वापस आएगा, और दूसरे वाले में क्या होगा? जाते 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 अपने रास्ते से मुड़ जाएगा, बेंड कर जाएगा। ऐसे जा रहा है, जाते जाते जैसे ही उस मीडियम में आया मुड़ गया। द फिनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट ऑन पासिंग थ्रू वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब कभी भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो बेंड करने के फिनोमेना को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। लाइट से जुड़ा हुआ एक फिनोमेनन हम लोग पढ़े हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, जिसमें हमारा क्या था कि लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट पाथ पर मूव करेगा। तो हम लोगों ने एक चीज जाना, रिफ्लेक्शन, जिसमें हमारा जो है कोई लाइट सीधा आएगा, बाउंस बैक करके सीधा जाएगा, ये हमारा हो गया रिफ्लेक्शन। अब हमारे पास जो है एक मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है। ये हो सकता है हमारा एयर हो, ये हो सकता है ग्लास हो, वाटर हो, कुछ भी है। दो मीडियम है, उसको सेपरेट करने वाला जो लाइन कहा जाता है उसको बोलते हैं इंटरफेस। अब जब कभी भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगा तब हमारा बेंड करेगा। अगर बेंड करेगा तो उस समय हमारा फिनोमेना होगा रिफ्रैक्शन। बेंडिंग जो है डिपेंड करता है कि किस लाइट का जो है, किस मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी कितना है। ऑप्टिकल डेंसिटी का एक्चुअल डेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है। अब लाइट मान लेते हैं ये हमारा रेयरर मीडियम है और ये हमारा डेंस मीडियम है। ऑप्टिकली डेंस, रेयर और ऑप्टिकली डेंस जो है बात हो रहा है, यहां पर एक्चुअल डेंसिटी से कोई लेना देना नहीं। मीडियम 1 में भी जब लाइट ट्रेवल करेगा तो वो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन को फॉलो करेगा। अब मान लेते हैं लाइट हमारा ऐसे ट्रेवल कर रहा है, ट्रेवल करते करते जैसे ही इंटरफेस पे पहुंचेगा, अब उसके बाद उसके पास रास्ता है मीडियम 2 में जब जाना है तो मुड़ने का। अगर ये ऑप्टिकली डेंस है तो ये अपने रास्ते, यानी कि ये इसका रास्ता था, ऐसे आकर ऐसे जाना था, वो उससे मुड़ जाएगा। अब मुड़ेगा तो टुवर्ड्स नॉर्मल, रेयर से डेंसर की तरफ जाता है तो टुवर्ड्स नॉर्मल होता है, ऐसे करके निकलेगा। तो यहां समझना ये है कि जो रिफ्रैक्शन हुआ वो इंटरफेस पर हो रहा है। इंटरफेस के पहले भी रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन को फॉलो करेगा और इंटरफेस के बाद भी रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन को फॉलो करेगा। यानी कि उसके बाद ऐसा नहीं है कि इसका रास्ता जो है जिगजैग हो जाएगा या कोई और हो जाएगा, नहीं, इसके बाद भी वो स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगा और उसके पहले भी स्ट्रेट पाथ फॉलो करना है। जो हमारा मीडियम चेंज हुआ, जहां पर इंटरफेस जहां है, रिफ्रैक्शन वही होगा। अब अगर बीच में रिफ्रैक्शन हो रहा है, इसका मतलब वहां पर भी इंटरफेस है, वहां पे भी मीडियम चेंज है। अगर लाइट हमारा ऐसे आकर ऐसे मुड़ गया तो यानी कि हर पॉइंट पर मीडियम चेंज हो रहा है। लाइट ऐसे आकर अगर ऐसे मुड़ा है तो इसका मतलब कि हर पॉइंट पर जो है एक नया मीडियम बन रहा है, और हर एक पॉइंट पे नया मीडियम बनने की वजह से लाइट मुड़ता चला गया, मुड़ता चला गया, मुड़ता चला गया, और जब तक नया मीडियम बनता रहेगा वो तब तक मुड़ेगा। तो इसलिए हम लोगों को ध्यान रखना है कि जो इंटरफेस होगा रिफ्रैक्शन वही होता है। जो इसका इंटरफेस बना, ये मीडियम और ये मीडियम के बीच, रिफ्लेक्शन भी वही हुआ। तो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन दोनों जो है इंटरफेस पे होगा, जहां पर दो मीडियम एक दूसरे को अलग करेंगे। दूसरा चीज,
रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन को वो हमेशा एज मच एज पॉसिबल वो फॉलो करेगा। जहां तक जो है मीडियम सेम है वहां तक सीधा जाएगा, फिर मीडियम चेंज हुआ फिर हमारा जो है बदलेगा उसका रास्ता। अगर हमारा लाइट आया तो ये मीडियम 1, लाइट ऐसे गया मीडियम 2, जहां तक सीधा जा रहा है वो एक मीडियम, फिर जा रहा है मीडियम 3, फिर जा रहा है मीडियम 4, इस तरह 1 मीडियम 2 मीडियम 3 मीडियम 4 मीडियम से लाइट गुजरा। तो जितने मीडियम से गुजरेगा वो बेंडिंग करेगा और बेंडिंग करने के बाद जो है वो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन को फॉलो करते हुए एग्जिट करेगा। जो भी उसका अंतिम है वो रेक्टिलिनियर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लाइट एक बार घूम गया तो घूमते रहेगा, ऐसे ऐसे नहीं घूम सकता लाइट कि एक मीडियम ऐसा आया जो उसको थोड़ा सा रोटेट किया तो फिर भाई न्यूटन का जो लॉ है उसको फॉलो करते हुए फर्स्ट लॉ वो घूमते रहेगा। नहीं, राइट रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन को फॉलो करेगा एक मीडियम में, दूसरा मीडियम में जाएगा, बेंड करेगा, बेंड करके फिर जो मीडियम मिलेगा अगर तीसरा मीडियम है उसमें पहुंचने के बाद फिर रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, और जहां तक वो मीडियम रहेगा रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। ऑप्टिकल डेंसिटी हम लोगों का थोड़े हाई लेवल का टर्म है, ठीक है, वो स्पेक्ट्रोस्कोपी से जुड़ा हुआ है। इसको आम भाषा में हम लोग क्या समझ सकते हैं, ऑप्टिकल का मतलब हो गया लाइट, ठीक है। डेंसिटी हमारा जैसे होता है मास बाय वॉल्यूम, अब यहाँ लाइट के केस में मास बाय वॉल्यूम तो काम करेगा नहीं, ठीक है। यहां पर काम आता है कितना लाइट उस पे फॉल किया और कितना इमिट किया। अगर हमारा कोई मीडियम है, लेट से कोई लेंस है, इधर से लाइट गया, अब वो लाइट को क्या है इससे गुजर कर जाना है, तो अगर इसको गुजरने के लिए इसमें जो मीडियम है वो कम डेंसिटी हुआ तो लाइट जल्दी गुजर जाएगा, पार कर जाएगा। और अगर जो है ये मीडियम बहुत हार्ड हुआ, हार्ड इन द सेंस ऑप्टिकली हार्ड, ऑप्टिकली डेंस, यानी कि लाइट के लिए वो डेंस है। लाइट के लिए हमारा कोई भी अगर काला मटेरियल ले ले, ठीक है, तो वो उसको पार नहीं कर सकता। वही अगर लाइट के लिए मोटा शीशा ले ले वो उसको पार कर जाएगा, ठीक है। तो हमारा रियल डेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो फॉलिंग वर्सेस इमिटिंग, कितना फॉल कर रहा है कितना इमिट कर रहा है, उस रेशियो को हम लोग कह सकते हैं डेंसिटी। तो ऑप्टिकल डेंसिटी हमारा लाइट के केस में ऐसे ही कंपेयर होता है कि किसी भी मीडियम से लाइट होकर गुजरने की जो डेंसिटी आ रहा है उसी को ऑप्टिकल डेंसिटी कहेंगे, ठीक है। तो ऑप्टिकल डेंसिटी जो है हमारा एक टर्म है स्पेक्ट्रोस्कोपी से जुड़ा हुआ, जो ये कहता है कि किसी मीडियम पर लाइट कितना फॉल कर रहा है और कितना ट्रांसमिट कर रहा है और कितना इमिट कर रहा है, इसके रेशियो को हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी, जो कि हमारे अभी स्कोप के बाहर है। हम लोग को ऑप्टिकल डेंसिटी के आधार पर मीडियम को दो हिस्से में बांटकर पढ़ना है, एक रेयरर मीडियम, एक डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम हम लोग ऑप्टिकली डेंसिटी के मामले में उसको बोलेंगे जिससे लाइट आसानी से गुजर जाए, लाइट पास पूरा पूरा कर जाए। जो हमारा ऑप्टिकल मीडियम होगा, अगर वो रेयरर मीडियम होगा या डेंसर होगा, ये हमेशा तय होगा कंपैरिजन में, एक रेयरर होगा एक डेंसर होगा। तो जो रेयरर मीडियम होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट हमारा ज्यादा होगा, क्योंकि लाइट आसानी से पार कर रहा है, उसके लिए कम डेंसिटी मिल रहा है, ऑप्टिकल डेंसिटी। उसमें लाइट का बेंडिंग भी कम होगा, रेयरर मीडियम में लाइट का जो है बेंडिंग कम होगा, लेस रिफ्रैक्शन। अगर हम लोग एक एग्जांपल लें एयर और ग्लास का, तो उस केस में एयर से लाइट जो है आसानी से पार करता है, मैक्सिमम स्पीड से पार करता है, तो हम लोग का जो है एयर एक रेयरर मीडियम हो गया। वही अगर डेंसर मीडियम का बात करें तो डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट हमारा क्या होगा, जब भी होगा रेयरर वाले से लेस होगा। रेयरर मीडियम के कंपेयर में इसमें स्पीड ऑफ लाइट हमेशा लेस आना है। दूसरा मोर बेंड ऑफ लाइट, इसमें जो है बेंडिंग ज्यादा होगा। हमारा ऑप्टिकल डेंसिटी जितना ज्यादा
बेंडिंग उतना ज्यादा। ठीक है, तो आउट ऑफ एयर एंड ग्लास, एयर और ग्लास के अगर कंपैरिजन में ले तो ग्लास हमारा जो है डेंसर मीडियम होगा। तो इसमें ध्यान देने वाला बात जो है ये है कि हायर ऑप्टिकल डेंसिटी होगा, जितना ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी हायर विल बी रिफ्रैक्शन। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, रिफ्रैक्शन तो मेजर कर सकते हैं, रिफ्रैक्शन मेजर करने के बाद हम लोग डेंसिटी मेजर किए हैं कि किस मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी कितना है, ज्यादा है, कम है, ये हम लोग जो है रिफ्रैक्शन से कंपेयर किए। जैसे हम लोग क्या किए, एक मीडियम लिए, दूसरा मीडियम लिए, इधर से लाइट दिए, देखे कितने एंगल पे निकल रहा है। अब जितने एंगल पे निकल रहा है एंगल मेजर कर लिए, हमारा मिल गया। तो हायर रिफ्रैक्शन हायर ऑप्टिकल डेंसिटी, लेस रिफ्रैक्शन रेयरर ऑप्टिकल डेंसिटी, लेस ऑप्टिकल डेंसिटी। तो ऑप्टिकल डेंसिटी को हम लोग क्या दे सकते हैं, ये एक तरह का रेशियो है फॉलिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट टू द ट्रांसमिटिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट। कितना फॉल किया और कितना ट्रांसमिट किया, कितना हमारा गुजरा उससे। रिफ्रैक्शन से जुड़ा हुआ रे डायग्राम बनाने के लिए हम लोग को पहला रूल याद रखना है क्या, कि जब कभी भी लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम जाएगा तो लाइट हमारा जो है नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड करेगा। रिफ्रैक्शन से जुड़ा हुआ कोई भी डायग्राम बनाना है तो इस चार बात को हम लोग को ध्यान में रखना है। पहला हमारा क्या कह रहा है कि अगर रेयरर से डेंसर जा रहा है लाइट, when light travels from rarer to denser it bends towards normal, वो जो है बेंड करेगा नॉर्मल के टुवर्ड्स। अब सपोज करते हैं ये मेरा दो मीडियम का इंटरफेस है, ये जो बना हुआ है ये इंटरफेस है, ये हमारा मीडियम 1 है जो कि रेयरर है, ये मीडियम 2 है जो कि डेंसर है। तो रेयरर से लाइट डेंसर में जब जाएगा तो वो अपने नॉर्मल के टुवर्ड्स मुड़ेगा, यानी कि ये लाइट जो है आफ्टर रिफ्रैक्शन कुछ इस तरह जाएगा। एग्जैक्टली कितना मुड़ेगा ये हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बताएगा, उसमें हम लोग जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब जानेंगे तब पता चल जाएगा। बट इतना नियम तय है कि हमारा जो अपने रास्ते पर था वो टुवर्ड्स नॉर्मल मुड़ जाएगा। तो ये हमारा पहला रूल कह रहा है कि जब लाइट जो है रेयर से डेंस में जाएगा तो टुवर्ड्स नॉर्मल मुड़ेगा। अगर हम लोग सेकेंड रूल देखेंगे तो क्या कह रहा है कि डेंस से रेयर में जाएगा, अगर तो जब भी डेंस से रेयर में जाएगा तो हमारा अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा, हमारा लाइट जो है अपने नॉर्मल वाले रास्ते की तरफ से दूर हो जाएगा। यानी कि अगर हमारा ये एक इंटरफेस है, जरूरी नहीं है कि ये ग्लास हो, ये इंटरफेस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारा डेंस मीडियम ये है। हो सकता है कि लाइट अभी ग्लास में है, ग्लास से एयर में जा रहा है, तो ये हमारा डेंसर मीडियम है, ये हमारा रेयरर मीडियम है। तो जब लाइट डेंसर से रेयरर में जाएगा तब वो अपने रास्ते से इस तरह बेंड करेगा कि नॉर्मल से अवे हो, तो लाइट हमारा इस तरह जाएगा अवे फ्रॉम नॉर्मल। हमारा लाइट का जो है रास्ता ऐसे था, अब यहां से क्या हो गया, अवे हो गया। थर्ड रूल क्या कह रहा है कि फॉलिंग अलोंग नॉर्मल, अगर नॉर्मल के अलोंग फॉल करता है, रेयरर टू डेंसर हो, डेंसर से रेयरर हो, फर्क नहीं पड़ता। डेंसर से रेयरर जा रहा है, रेयरर से डेंसर जा रहा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो नॉर्मल के अलोंग आ रहा है तो सीधा सीधा निकल जाएगा, नो रिफ्रैक्शन नो बेंडिंग, लाइट जैसे आएगा वैसे ही निकल जाएगा। अगर नॉर्मल के अलोंग है, नॉर्मल के अलोंग का मतलब हो गया इंसिडेंट एंगल 0 डिग्री, 90 डिग्री विद द सरफेस इंटरफेस। अगर इंटरफेस के साथ 90 डिग्री पर है तो वो सीधे सीधे निकल जाएगा। फोर्थ रूल क्या कह रहा है कि पासिंग थ्रू टू मीडियम ऑफ सेम ऑप्टिकल डेंसिटी, अगर दोनों का ऑप्टिकल डेंसिटी सेम है, कम बेसी नहीं है, कोई रेयरर नहीं है कोई डेंसर नहीं है, तो जब रेयरर डेंसर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो रिफ्रैक्शन भी नहीं है। तो अगर हमारा सेम जो है ऑप्टिकल डेंसिटी का दो मीडियम होगा तो हमारा जो है रिफ्रैक्शन नहीं होगा, कोई रिफ्रैक्शन नहीं। तो नो रिफ्रैक्शन का दो केस, एक जब नॉर्मल के अलोंग फॉल करे I बराबर 0 डिग्री, सरफेस के साथ 90 डिग्री, और दूसरा दोनों का जो है ऑप्टिकल डेंसिटी सेम हो जाए,
तो उस समय भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा। अब ये मेरा सेम ऑप्टिकल डेंसिटी, दोनों का ऑप्टिकल डेंसिटी अगर सेम है तो लाइट जैसे जा रहा है वैसे ही गुजर जाएगा, क्योंकि उसके लिए कुछ बदला ही नहीं, मीडियम ही नहीं चेंज हुआ, क्योंकि लाइट को मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी से है, तो उसके लिए कोई ऑप्टिकल डेंसिटी में चेंज नहीं आया, इसलिए वो सीधे सीधे पार कर जाएगा।